हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं और उनकी बोलियों की। भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यहाँ की संपर्क भाषा है, यहाँ की राजभाषा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली भाषा हिंदी है। उन राज्यों को हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। 9 ऐसे राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें से सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल। इसके अलावा दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, वह भी हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम बोली और उपभाषाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। बोली क्या है? भारत में या फिर कहीं भी कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर जगह पर हम उस भाषा के एक समान स्वरूप को बोलते हैं। हम अभी अपने क्षेत्र में कुछ एक भाषा बोलेंगे, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तो हमारी वही भाषा का स्वरूप थोड़ा सा भिन्न होगा। तो यही जो क्षेत्रीय अंतर होता है, यही बोली कहलाता है। क्षेत्रीय अंतर से तात्पर्य है कि एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो बहुत लिमिटेड होता है, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम होता है, उस जगह पर जिस भाषा को बोला जाता है वो भाषा ना होकर के वो बोली होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जा रही है। और बोली की दूसरी विशेषता होती है कि बोली में कोई साहित्य रचना नहीं होती है। तो बोली का क्या मतलब है? बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है जिसमें कोई भी साहित्य रचना नहीं होती है। दूसरा, हम उपभाषा की बात करते हैं तो उपभाषा ही बोली का थोड़ा सा समृद्ध रूप है। समृद्ध इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि बोली में अगर साहित्य रचना होने लगती है, फिर वह बोली उपभाषा बन जाती है वो एक ही चीज। लेकिन जब तक साहित्य रचना नहीं है तब तक वो बोली कहलाई, और जैसे ही उसमें साहित्य रचना होने लगी फिर वह उपभाषा बन जाती है। भाषा भाषा के बारे में हम सब जानते हैं, जिसमें बहुत सारी साहित्य रचनाएं होती हैं, जिसे एक सर्वमान्य रूप प्रदान कर दिया जाता है, उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, तो वो हमारी भाषा कहलाती है। अब हम बात करते हैं हमारी हिंदी भाषा में कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं और उन उपभाषाओं के अंतर्गत किन बोलियों को शामिल किया जाता है। उपभाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा में हमारी मुख्य 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पहले आता है पश्चिमी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। एरिया के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से इन उपभाषाओं का विभाजन किया गया है। पश्चिमी हिंदी जो थोड़ा सा इसका जो क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर इस एरिया के अंतर्गत जो भी हमारे राज्य आते हैं, जो भी हमारे क्षेत्र आते हैं, किस तरफ के, इसमें देखिए हम अगर बात करते हैं तो इसमें हरियाणा और ये ब्रज, उत्तर प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारा सारा का सारा जो क्षेत्र है पश्चिमी हिंदी क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत बोली जाने वाली जो भी बोलियां हैं वो हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मुख्य रूप से 5 ऐसी बोलियां हैं जो हम पश्चिमी हिंदी में शामिल करते हैं। ये 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, जिसमें बहुत ज़्यादा साहित्य रचना होती है; हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। इसी में एक नाम आता है बांगरू। कई बार ये आता है कि बांगरू किस उपभाषा के अंतर्गत आती है बांगरू बोली। तो बांगरू जो भाषा है वो हरियाणवी भाषा का ही दूसरा नाम है और इसे ही जाटू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पूर्वी हिंदी की हम बात करते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी, बिहार वाले क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती हैं, ये हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली। फिर राजस्थानी हिंदी की बात हम करते हैं। राजस्थानी हिंदी में 4 प्रमुख बोलियां हैं जो मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी के नाम से जानी जाती है। फिर हमारा
पहाड़ी हिंदी आता है। पहाड़ी हिंदी में पहले कुमाऊनी और गढ़वाली दो बोलियों को शामिल किया गया था, लेकिन उसके बाद इसमें एक और बोली जुड़ी जो हमारी नेपाली है। इस प्रकार हमारी जो हिंदी भाषा है इसका बहुत एक विस्तृत रूप है। उसे 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। फिर उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत अलग-अलग बोलियों को शामिल किया गया है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीवन।